स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं राजधर्म और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल यानी कि 20 दिसंबर से बुलाया गया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी, तो वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा और उससे पहले कल 11 बजे से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली होगा। इसके बाद 11 बजे प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ कुर्सी संभालेंगे। कल सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर पैनल की शपथ होगी और पैनल में दयाराम परमार, इसके साथ ही प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रोटेम स्पीकर पैनल की शपथ लेंगे। दूसरी ओर भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकता है। अगर विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो फिर उनका चुनाव निर्विरोध ही हो जाएगा। राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है और इससे पहले नई विधानसभा का पहला सत्र जनवरी में होता आया है। आपको बता दें कि इसलिए सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाया करता था और इस बार विधायकों की शपथ पहले हो रही है। और देखिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। शशि मोहन, जैसे कि ये पूरा जो मुद्दा है, कल से पहला सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल का अभी तक जो है गठन नहीं हो पाया है। उससे पहले इस बार शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब विधायक जो हैं वो पहले अपनी सदस्यता अपनी शपथ जो है वो कल ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल अंकुर, देखिए बताया जा रहा है कि संभवतः ये पहला मौका है जब मंत्रिपरिषद के पूरे गठन से पहले, हालांकि इसे ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी गठन नहीं हुआ है, क्योंकि जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो मंत्रियों के रूप में शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री का स्टेटस होता है उनका और अभी दर्जा प्राप्त है उनको उप मुख्यमंत्री का। लेकिन बहुत संक्षिप्त मंत्रिपरिषद के साथ में विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा और आप ये देखिए बहुत तकनीकी पहलू है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अभी तक अध्यक्ष के रूप में है। 10:59 के करीब जब प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ चेयर पर पहुंचेंगे तब वो अध्यक्ष पद खाली होगा और जैसे ही वो प्रोटेम स्पीकर चेयर पर बैठेंगे वो अध्यक्ष पद फिर से भर दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर के जरिए और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले पैनल में मौजूद उन 3 चेहरों को शपथ दिलाएंगे जो वरिष्ठ विधायक हैं, जिनमें दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। वो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ की मदद करेंगे शपथ दिलाने में। कल और परसों यानी 20 और 21 दिसंबर के 2 दिन रखे गए हैं शपथ ग्रहण के लिए। सभी विधायकों की शपथ होगी। तकरीबन 3 से 3.5 मिनट एक विधायक की शपथ में लगेंगे और इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि 5 घंटे 100 विधायकों की शपथ में लगेंगे। अगले दिन भी यही प्रक्रिया होगी लगभग, लेकिन दूसरा दिन जो 21 दिसंबर का दिन होगा उसमें इस प्रक्रिया के बीच में ही एक प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा और उस प्रस्ताव में ये लिखा जाएगा कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाना चाहिए और उसके लिए नाम प्रस्तावित किया जाएगा वासुदेव देवनानी का। ये प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से तैयार किया जाएगा और बीजेपी के पास में सदन में बहुमत है, 115 सदस्य हैं, लिहाजा कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां साथ में जो निर्दलीय हैं वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से समर्थन कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संकट की स्थिति है, आपात स्थिति है, तो एक अनुमोदक से भी काम चल सकता है। साथ में स्पीकर, मनोनीत स्पीकर जो वासुदेव देवनानी हैं, जो स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, उनकी तरफ से एक लिखित आशय का ये कथन जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि वो अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें निर्वाचित किया जाता है तो। और इस आशय का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा के प्रमुख शासन सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को दिया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। अगर कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं आता है तो वासुदेव देवनानी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा और इसी के साथ वो 16वीं विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 2 दिन विधानसभा के सदस्यों की शपथ में हो जाएंगे। 15 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी, लेकिन अभी तक मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो सका है।
भजनलाल कैबिनेट का पहला विस्तार संभवतः विधानसभा के बाद ही होगा अब, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। दिल्ली में जो केंद्रीय नेता हैं, पार्टी का संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हो चुकी है और अगले सप्ताह में मंत्री परिषद का गठन भी हो जाएगा, जिसमें 15 से 16 मंत्री के नाम शामिल होंगे और वो लोकसभा के नजरिए से क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, समीकरण, अनुभव और युवा जोश, इन सब को देखते हुए मंत्री परिषद का चेहरा सामने आएगा। जी बिल्कुल। शशिमोहन, जैसा कि जानकारी आपने दी है कि कल जो है तमाम जो विधायक वो पहले शपथ ग्रहण करेंगे और परसों भी यानी कि 21 तारीख को भी यही जो है तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन बीच में जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके निर्वाचन को लेकर भी जो प्रोसेस होगा वो होने वाला है। ऐसे में जो विधानसभा है उनका चुनाव जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होता है? जो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मत है यहाँ पर, जिनका बहुमत है, क्या वही अपना स्पीकर जो है वो चुनने के लिए आगे आ सकते हैं या फिर विपक्ष के पास भी ये पूरी संभावनाएं होती हैं, उनके पास भी पूरा अधिकार होता है कि वो भी अपने स्पीकर के तौर पर किसी का नाम सामने रख सकते हैं? इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है? अंकुर, विपक्ष के पास भी पूरा अवसर होता है क्योंकि विपक्ष के विधायक भी सदन के सदस्य हैं। अगर कोई विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव तैयार करता है और अपना प्रतिनिधि खड़ा करना चाहता है चुनाव में, तो वो प्रतिनिधि को खड़ा कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में वोटिंग होगी और वोटिंग में वही जीतेगा जिस पार्टी के पास में बहुमत है। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है शशिमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए जिस तरीके से कल से जो